हर हर महादेव। दोस्तों, आज आप लोगों को यह बताने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में जो एक बहुत उच्च और सत्य, परम सत्य की जो बात होती है, परम चेतना की बात होती है, उसमें जो है मैटर और एनर्जी, ये पदार्थ और ऊर्जा, जिनको मैटर एनर्जी से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम पदार्थ को अगर हटा दें तो इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, या एनर्जी को, ऊर्जा को अगर हटा लेंगे तो भी क्या होगा, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बनाने के पीछे यह मेरा अपना खुद का यह विचार है कि जो आपकी चेतना है, उस चेतना को समझते हुए आप अपनी आंतरिक जो है आध्यात्मिक जो गति है और जो आपकी ये यात्रा है उसको काफ़ी सुदृढ़ बनाएं। आपको मैं एक वैज्ञानिक मत के थ्रू यह समझाने में सोच रहा हूँ कि कोशिश करूँ कि जिससे आपका जो है व्यक्तिगत और जो है आध्यात्मिक दोनों जो है वो यात्रा जो है वो सरल बने। इसके लिए मैंने क्या किया है, इस वीडियो को बनाया है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये कोई मानव शरीर है और इस मानव शरीर से अगर हम ऊर्जा को निकाल दे रहे हैं, आत्मा अगर निकल गई, तो वह जो शरीर है वो सब के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर शिव और शक्ति का जो स्वरूप है, जिसको हम लोग एक डिवाइन पावर की एनर्जी, एक लाइट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, तो कई भक्तों ने अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को मानने की अपनी अपनी एक सोच बनाई है, या एक अपना खुद का श्रद्धा है, सबका अपना अपना। उसमें हम लोग एक बहुत ही परम ज्ञानी ऋषि भृंगी जी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो यह विषय है उसके अनुरूप ऋषि भृंगी जी ये मानते हैं कि शिव जी जो हैं उनका अस्तित्व जो है वो परम सत्य है, और शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो है रोल नहीं है। तो ये शिव जी के जो अनन्य भक्तों में से एक थे महर्षि जो ऋषि भृंगी जी हैं। ये काफ़ी ज्ञानी भी थे, लेकिन ज्ञान की कोई जो है वो अंत बिंदु नहीं है। ज्ञान आदमी सीखता रहता है, और बचपन से लेकर जब से पैदा हुआ है तब तक और मृत्यु तक एक जो साधक होता है वो चीज़ों को हमेशा सीखता रहता है। वो कभी ये नहीं समझता है कि उसको सभी चीज़ें आ गई हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग हैं, यह इनका अपना मत था। जो भृगु जी थे और वो ये बात को समझते थे, तो जब ये उनकी आराधना करते थे और उन्होंने अपने अंदर ये कमिटमेंट किया हुआ था कि जो है वो महादेव ही जो है वही शिव ही सर्वदा हैं, सत्य हैं, और शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। वो जब ऐसा कर रहे थे तो जब यह शिव जी की परिक्रमा कर रहे थे और माता आदि शक्ति को, माता पार्वती को ये अवॉइड कर करके शिव जी को ही सिर्फ अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा कर रहे थे, तो शिव जी और माता पार्वती जी ने, बाबा महादेव और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया। अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया तो उनको समझ लेना चाहिए था, लेकिन वो क्या किए कि इतने के बावजूद भी वो नहीं माने। जो महर्षि भृंगी हैं फिर भी नहीं माने, तो माता ने उन्हें क्या किया, उनसे जो है ऊर्जा खींच ली, जिसके कारण वो शरीर से कमज़ोर हो गए। ऋषि भृंगी खड़े भी नहीं रह पाए और वो गिर गए। तब उन्हें ये समझ में आ गया कि शिव और शक्ति एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। ये दो रूप हैं इनके। परम सत्य जो है वो शिव और शक्ति एक ही हैं। ये बात इनको समझ में आई। और आप इसको अगर हम वैज्ञानिक मत के अनुरूप देखें तो 20वीं सदी के शुरुआत में वैज्ञानिकों के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो था। कुछ लोग अलग अलग क्राइटेरिया को लेकर मानते थे। दो खंड में पूरा जो सिस्टम था वो डिवाइड था। न्यूटन जी का ये मानना था कि प्रकाश केवल कण है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर। ठीक है, जो लाइट जो है, लाइट का पार्टिकल नेचर। फिर हाइजेंस जी की जो थ्योरी थी उसमें बोला गया कि नहीं, प्रकाश केवल तरंग है। वो उनका ये मानना था कि नहीं, वो सिर्फ वेव है। जिस तरीके से शक्ति और जो है शिव को लेकर अलग अलग मत, वैष्णव और शैव परंपरा को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आप देखेंगे तो अल्टीमेट जो है यह एक ही
एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है, एक ही स्वरूप है, एक ही मैटर है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, जो ये प्रकाश जो केवल तरंग है, हाइजेंस का अपना मानना था वेव, जो वेव यानी एनर्जी मानते थे, और न्यूटन जो है उसको पार्टिकल मानते थे। बाद में जाकर के जब डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट आया और क्वांटम मैकेनिक्स जब आई, तो उसे सिद्ध हो गया कि नहीं भाई, प्रकाश और जो है वो प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, यानी वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, जिसको बाद में जाकर के वेव पार्टिकल डिविनिटी बोला गया। तो हमारे जो धर्म में चीज़ों को जो समझाया गया है वो काफ़ी डीप है, व्यक्ति को ये समझना चाहिए, और अपने सनातन धर्म की जो बारीक से बारीक जो है नॉलेज है उनको एक दूसरे के साथ साझा करना चाहिए, और प्रबलता से इसके साथ खड़े रहना चाहिए कि भाई हमारी जो धर्म की जो मूलभूत जो ढांचा है वह काफ़ी जो है वो वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को या किसी जीव को या जीव विशेष या व्यक्ति विशेष को हर तरफ से वो मजबूत बनाने का जो है एक हमारा जो है ये यात्रा रहा है, जिससे कि आप अपनी चेतना अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आता वो रहे। मैंने यह वीडियो जो है बनाना शुरू किया है तो बस इसलिए कि जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो लोग आज के दौर में नकारात्मकता फैला रहे हैं और साथ ही साथ जो है अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो उसका जो है गलत इम्पैक्ट लोगों के पास चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी इस बात को समझते हैं तो अपने धर्म को एक स्वरूप दे, अपने धर्म को एक वैज्ञानिक स्वरूप दे और इसको आगे बढ़ाते रहे। बाबा महाकाल, माता महाकाली की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। हर हर महादेव।